जनपद बरेली में आईएमए के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय डॉक्टर शरद अग्रवाल 25, 26, 27 जुलाई को बरेली में मौजूद हैं, जिसके तहत एक प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी गई। आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के साथ आईएमए की भविष्य की योजनाएं व सामाजिक कार्यों की जानकारी दी जा सके, जिसके साथ बरेली के कई डॉक्टर्स भी मौजूद रहे। मैनेजमेंट भी कुछ परेशान से दिख रहे हैं, तो क्या कुछ देखिए, हम लोग गवर्नमेंट से लगातार बात कर रहे हैं कि एक सिंगल विंडो लाइसेंसिंग हो, एक जगह से हमें एक बार में सब चीज़ मिल जाए, और एक हर बार ये ना हो कि कभी कोई टैक्स लगा दिया, कभी कोई टैक्स लगा दिया। और नगर निगम टैक्स लगाती है, नगर निगम सुविधा क्या दे रही है, किस बात का टैक्स लगा रही है? सिर्फ ये उगाही करने का तरीका रह गया है डॉक्टरों से, तो ये गलत है। इस चीज़ का यूपीआई में विरोध करती है और नेशनल आई में विरोध करती है, पर ये क्योंकि राज्य स्तर का मुद्दा है तो यूपीआई में बहुत एक्टिव है और यूपीआई में इसमें संज्ञान भी ले रही है जहाँ पे भी इस तरह की परेशानी हुई है। नेशनल मुद्दा ये है कि जो एक नेक्स्ट का टैक्स लाने वाले थे सरकार बच्चों के लिए, वो एक बड़ा मुद्दा था जो आप लोगों के सहयोग से हमने हेडक्वार्टर ने उस पर तुरंत इंटरवीन करा, हेल्थ मिनिस्टर जी से भी रिक्वेस्ट करी और एक लेटर लिखा जो कि वो डेफर हो गया है। इस बार वो लेटर आ गया है कि वो अब नहीं हो रहा है, तो उसमें आप लोगों का बड़ा धन्यवाद कि आप लोगों ने आईएमए का साथ दिया। मीडिया के माध्यम से हमने उस चीज़ को उठाया था और लेटर भी लिखा था। तो जो मेडिकल के स्टूडेंट्स के बच्चों के लिए पीजी और लाइसेंसिंग एग्ज़ाम एक करने जा रहे थे, जो कि बहुत ही गलत चीज़ है, वो रुक गया है। वायलेंस एक बहुत बड़ा इशू है डॉक्टर्स के ऊपर, वायलेंस का मुद्दा है। आपसे हमारी रिक्वेस्ट है कि अपने माध्यम से आप भी सोसाइटी को एजुकेट कीजिए कि हर इलाज का, हर गंभीर मरीज का ये गारंटी नहीं हो सकती कि वो एक ही रिजल्ट आएगा। अगर ऐसा होता तो दुनिया में सारे डॉक्टर जिंदा रहते, कोई डॉक्टर ना मरता। तो जिंदगी और मौत हमें मानना पड़ेगा, ये ऊपर वाले के हाथ में है। हम लोग अपना काम करते हैं, ईमानदारी से करते हैं, मरीज बचते भी हैं और कुछ मरीज के साथ नहीं हो पाता है, हालत बहुत गंभीर होती है। तो इस पे एकदम से आक्रोशित नहीं होना चाहिए, कानून को अपने हाथ में नहीं लेना चाहिए, क्योंकि जिन डॉक्टर्स के ऊपर आप हाथ उठा रहे हैं, जिनके अस्पताल तोड़ रहे हैं, उन्होंने ही आपके संबंधियों की आपका कितनी बार अच्छा इलाज करा है। तो इस तरह से नहीं होना चाहिए। अगर डॉक्टर ही शहर छोड़ के चले जाएंगे तो फिर आप कहाँ जाइएगा? ये हमारी आपसे एक विनती है कि अपने माध्यम से सोसाइटी को आप भी एक एजुकेट कीजिए कि वायलेंस इज नो। अगर आपको किसी चीज़ की कोई शिकायत है, कोई कंप्लेंट है, तो बहुत सारे रिड्रेसल फॉर्म है, कोर्ट हैं, आप वहाँ जा सकते हैं, अपना केस लड़िए। अगर आपकी किसी पड़ोसी से लड़ाई हो जाती है या किसी बात पे मतभेद है, तो आप थोड़ा उसको डंडा लेके मारने चले जाते हो, आप कोर्ट में जाते हो, केस करते हो। तो एक हिंदुस्तान का एक सिस्टम है, लॉ है, उसमें जाएं, उसमें कंप्लेंट करें। अगर वो किसी ने गलती करी है तो सजा भुगते रहो। और एक विज्ञप्ति हम लोगों ने बनाई हुई है, कोई अगर एक आध सवाल ऐसा हो जो हमारे माध्यम से आप बता दिए दर्शकों, हमारे दर्शक देख रहे हो, जानना चाहते हैं कि धरती के भगवान और मरीज के बीच में दूरियां जो बढ़ रही हैं। कभी कभी लोग कहते हैं बहुत पैसे फीस के तौर पर ली जा रहे हैं, जांचें होती हैं, क्लिनिकल साइंस कम हो रहा है, तो पहले जांचें कराई जा रही हैं, ऐसा क्यों? बहुत महंगाई। देखिए, ऐसा कुछ नहीं है। ये एक तरह का अगर ऐसा होता तो मरीज अस्पताल में ना आ रहे होते, है ना। ये एक मिथ है और जो पता नहीं किसका क्रिएट करा हुआ है। अगर आज भी आप किसी अस्पताल में चले जाइए, वहाँ आपको जगह नहीं मिलेगी प्राइवेट अस्पताल में, तो ये एक मिथ है। इस तरह का जांच तो कराई जाएंगी। अगर जांच नहीं कराते हैं तो कुछ लोग ये कहते हैं कि मैं तो जी इलाज करते रहे मेरा बिना जांच कराए, बाद में ही निकल आया। तो हम लोग दोनों तरफ से फंस गए, जाएँ तो जाएँ कहाँ? तो जांच तो करानी पड़ेंगी। और कोविड में आपने देखा है, कोविड में किस तरह से डॉक्टरों ने और पत्रकारों ने अपनी जान पे खेल के जो देश की सेवा करी है। अगर उसके बाद भी लोग डॉक्टर्स पे शक कर रहे हैं और इस तरह से कर रहे हैं, और 100% तो सही कोई भी कहीं नहीं होता। अगर 1-2% तो हर जगह कोई लोग गलत होते हैं, तो उनका हम लोग सपोर्ट नहीं करते, उनको हम विरोध करते हैं कि अगर कोई इस तरह का काम कर रहा है, जैसा कि आपने सवाल पूछा, ये बिल्कुल गलत है। अनएथिकल जांचें नहीं करानी चाहिए, और अगर कोई कराता है, किसी के संज्ञान में है, तो बताए कि जो भी उचित कार्रवाई होगी वो हम करेंगे। और भाई आप लोग पूछने चाहते शुरू कराए, आओ गाँव चले। इसमें हमारी 1700 ब्रांचेज हैं पूरे देश में। सभी ब्रांचेस को हमने कहा है कम से कम एक गांव को अडॉप्ट करें और वहाँ पर रेगुलर एक्टिविटी करें, जाके प्रिवेंशन पे, बीमारी को रोकने के लिए। जो सीजनल डिसीज़ हैं उसके बारे में क्या करें क्या ना करें, इस पे काम करें। 800 से ज़्यादा ब्रांचेस ने अडॉप्ट कर लिए हैं गांव। 25 जून को हमने लॉन्च करा था ये, और बाकी की जो हमारी 800-900 ब्रांचेज हैं वो भी बहुत जल्दी से कंप्लीट कर लेंगे। और ये कंटिन्यूस प्रोसेस है, इसमें ऐसा नहीं है कि इस साल खत्म हो अगले साल खत्म हो जाएगा। ये पूरे साल कंटिन्यूस प्रोसेस चलने वाला है।
IEM में अपना योगदान कम से कम 1700 गाँव में देने जा रही है। कल हमारा पस्तौल गांव में इसी के आओ गांव चले के मद्देनजर हमने पहले जब 25 तारीख लॉन्चिंग थी तो वहाँ पर एक मेगा कैंप किया था, जिसमें तमाम तरह के संगठन का सहयोग भी था, और क्योंकि हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का आगमन भी था और हमने वहाँ तय किया था कि हम एक वाटर कूलर गाँव को देंगे, तो गाँव में ही हमने एक वाटर कूलर दिया है और वाटर कूलर की कैपेसिटी हमने रखी 150 लीटर, तो सबसे बड़ा साइज़ का जो संभव था वो लगाया है। उसमें फ़िल्टर भी लगाया है, स्टेबलाइजर भी लगाया है, और वाटर कूलर की जो टंकियां हैं वो बाहर तक वॉल तक आ रही हैं।